हम सभी ये तो जानते हैं कि भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार थे, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से शत्रुओं का नाश किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत के समय भी परशुराम जी का महत्वपूर्ण योगदान था। और तो और उन्होंने 3 महान योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन एक दिन उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध आखिर क्यों हुआ? क्या थी इसके पीछे की असली वजह? आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। आज हम आपको भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच हुए युद्ध की कथा का वर्णन करेंगे। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्मकांता। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। भीष्म राजा शांतनु और मां गंगा के पुत्र थे, जिन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी सौतेली मां सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने। उनकी मां सत्यवती ने विचित्रवीर्य के लिए योग्य कन्या को लाने को कहा। यह आदेश पाकर भीष्म काशी नगरी पहुँचे, जहां अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। ये तीनों ही बहनें काशी की राजकुमारी थी। भीष्म ने वहां आए सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए। वहां जाकर उन्होंने तीनों राजकुमारियों को मां सत्यवती के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब राजकुमारी अंबा ने भीष्म के सामने याचना की कि वह साल्वा देश के राजा शाल्व से प्रेम करती है और वह भी उसे प्रेम करते हैं। यह सुनकर भीष्म ने अंबा को राजा शाल्व के पास भेज दिया। अंबा राजा शाल्व के पास गई और स्वयं को पत्नी रूप में स्वीकार करने को कहा। क्योंकि भीष्म भरी सभा में राजा शाल्व को परास्त कर अंबा को हर ले गए थे, इसलिए उन्होंने अंबा को पत्नी रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। निराश होकर अंबा हस्तिनापुर वापस लौट आई और राजा विचित्रवीर्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब राजा विचित्रवीर्य ने भी उससे विवाह करने से मना कर दिया। हताश अंबा ने भीष्म से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए उससे विवाह करने से मना कर दिया। यह सुनकर अंबा को अत्यधिक क्रोध आ गया और भीष्म से बदला लेने के लिए वहां से चली गई। क्रोधित अंबा भगवान परशुराम के पास गई और उन्हें सारी घटना बताई। भगवान परशुराम अंबा की व्यथा सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अंबा से विवाह करने को मना कर दिया। इस पर परशुराम ने भीष्म को स्वयं से युद्ध करने को कहा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चलता रहा। भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। क्योंकि परशुराम भगवान विष्णु का रूप थे और भीष्म को इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इस युद्ध में कोई भी पराजित नहीं हो सका। अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को शांत करवाया गया। तब परशुराम ने अंबा से कहा कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा चुके हैं, लेकिन भीष्म को पराजित करने में असमर्थ हैं। इसीलिए अब उसकी सहायता नहीं कर सकते। निराश अंबा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि भविष्य में भीष्म की मृत्यु का कारण बने। भगवान शिव के वरदान से अंबा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी और महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। आज के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा।